सुन रहे हैं प्रिय भाइयों और बहनों, फलस्तीनियों से युद्ध करके इजरायली लोग हार गए। इस तरह हारने का मुख्य कारण क्या है जानते हैं? सबसे पहला है भविष्यवक्ता शमूएल को शाऊल अपने से दूर कर लिया। दाऊद जो एक अच्छा योद्धा था उसे वो दूर कर लिया। पवित्र परमेश्वर को दूर कर लिया। जैसे ही पवित्र परमेश्वर, भविष्यवक्ता शमूएल, एक अच्छा योद्धा दाऊद जब इस शाऊल से दूर हो गए, वो बेसहारा और अकेला रह गया। उतना ही नहीं, दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके देश में युद्ध करने वाले सैनिकों के पास हथियार भी नहीं थे। ऐसे बुरी स्थिति में वो अपने सैनिकों को ले आया। इन सारी बातों को यदि आप ध्यान से जांचेंगे तो क्या पता चलता है? जब शाऊल के ऊपर शत्रु फलस्ती लोग साजिश किए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया जानते हैं? तलवार, भाले, हंसुआ, कुल्हाड़ी उस देश में रहने वाले लोहारों को उस देश में रहने नहीं दिए। प्रियो, हथियार ही ना हो तो युद्ध में जाकर क्या करेंगे? एक बार सोचिए। तलवार के बिना, भाले के बिना, हथियारों के बिना युद्ध में जाने से सामने वाला तलवार के साथ आ रहा है और ये बिना तलवार के गया। मैं पूछता हूं, कौन जीतेगा? जिसके पास तलवार है वही जीतेगा, जिसके पास भाला है वही जीतेगा, इनको चलाने वाला ही जीतेगा। आपको क्या समझ में आ रहा है? शाऊल का इतने भयानक रूप से हार जाना और अपने आप को मार लेना, कारण जानते हैं? उसका शासन बिल्कुल ठीक नहीं था। शत्रु उसके विरोध में बहुत ही बुद्धिमानी के साथ योजना बनाया है, वो समझ नहीं पाया। देश में यदि कोई लोहार है तो फलस्ती क्या किए? फिर से पढ़ रहा हूं, इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फलिस्तियों ने कहा था हिब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। लोहारों को वे रहने नहीं दिए। आज यदि हमें अपने शत्रु शैतान का सामना करना है तो परमेश्वर हमें एक हथियार दिए हैं। क्या है बताइए? प्रार्थना। प्रार्थना से बढ़कर दूसरा कोई हथियार नहीं है। उस दिन लोहारों को रहने नहीं दिए, इसका अर्थ क्या है? आज हमें समझना है कि प्रार्थना करने वालों को ना रहने देना। प्रिय भाइयों बहनों सुनिए, उस दिन शाऊल पूरी रीति से युद्ध में हार गया। इसका कारण जानते हैं? उसके सैनिकों के पास जो हथियार चाहिए वो हथियार नहीं थे। उसका मुख्य कारण ये था कि शाऊल उसकी अगुवाई करने वालों को, जो उसकी अगुवाई करते थे, उस भविष्यवक्ता को उसने छोड़ दिया था। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके लिए प्रार्थना करने वाला, आपकी सुरक्षा चाहने वाला सेवक यदि है तो, वचन के द्वारा आपको सही करने वाला सेवक है तो, ऐसी कलीसिया में यदि आप जाते हैं तो उस कलीसिया को आप मत छोड़िए, उस सेवक को आप मत छोड़िए। आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति जिम्मेदारी के साथ आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाला सेवक, आत्मा की सुरक्षा के लिए खरा वचन देने वाला सेवक यदि है तो उस कलीसिया को कभी मत छोड़िए। ऐसे सेवक को कभी मत खोइए। वचन को खराई के साथ जब प्रचार करते हैं, पास्टर जानबूझ के मेरे विषय में कह रहे हैं सोचकर आप अपनी कलीसिया को ना छोड़ें। पवित्र आत्मा परमेश्वर यदि आपको सही करना चाहें तो आपसे ही बात करेंगे। बीमार व्यक्ति को ही डॉक्टर दवाई देते हैं। मुझे क्यों दवाई दे रहे हैं कहने से बीमार है इसलिए आपको दे रहे हैं। आप बीमार नहीं होने से दवा क्यों देंगे बताइए? इस बात को याद रखिए, परमेश्वर पास्टर के द्वारा बोलते हैं। इस तरह जब परमेश्वर बोलते हैं, गलती दिखाते हैं तो सही कर लीजिए। बस इतना ही। वचन को खराई से प्रचार करने वाले सेवक से आपको दूर होने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, उस दिन शाऊल जो उसकी अगुवाई करते थे, उस भविष्यवक्ता को वो खो दिया। ईर्ष्या के कारण दाऊद जो उसकी ओर से युद्ध करता था, उसे वो खो दिया। जिसने उसे राजा बनाया, उस परमेश्वर को ही शाऊल ने खो दिया। अभी ध्यान से सुने, परमेश्वर को खो दिया यानी परमेश्वर की संगति को और उसकी उपस्थिति को खो दिया। परमेश्वर की उपस्थिति और संगति को खोने का अर्थ क्या है जानते हैं? प्रार्थना रहित जीवन जीना।
आज हमारे बीच कोई है क्या? मैं मसीह हूं कहते हुए, चर्च जाता हूं ये कहते हुए, प्रभु की मेज में शामिल होता हूं ये बताते हुए, बपतिस्मा लिया हूं ये गवाही देते हुए, व्यक्तिगत प्रार्थना करने के जीवन को अनदेखा करने वाले आत्मिक व्यक्ति और आत्मिक स्त्री के रूप में हैं तो शाऊल के मार्ग में आप चल रहे हैं। सावधान, शत्रु ताक में है, आपको और आपके परिवार को नाश करने के लिए तैयार है। युद्ध के समय शाऊल के सैनिकों के पास युद्ध करने के लिए जो हथियार चाहिए उन्हें पलिश्तियों ने रहने नहीं दिया। कितने दुख की बात है प्रियो, आज के दिन इस वचन को सुनने वाले कुछ परिवारों से प्रार्थना के हथियार को शैतान दूर कर दिया है। इस संदेश को सुनने वाले कुछ सेवकों के जीवन से शैतान प्रार्थना के हथियार को दूर कर दिया है। क्यों ऐसे कर रहा है? आपको नाश करने के लिए, आपका सब कुछ लूट लेने के लिए, आपके जीवन की जो स्थिति है और आज आप जिस किसी भी पदवी में हैं उसे आपसे छीनने के लिए, आपके पोजीशन को आपसे ले लेने के लिए, आपके प्रॉपर्टीज को आपसे ले लेने के लिए शैतान कमर कस लिया है। इसलिए वो आपको प्रार्थना करने नहीं दे रहा है। इसे चेतावनी समझे तो अच्छा है, सुधार लें तो अच्छा है।